जब कोहिनूर पर आपने कदम रखा और उस जगह वहाँ पहुँचे जी। जहाँ पर अल्लाह ताला का नूर ज़ाहिर हुआ करता था और हम्म। आपसे खिताब किया करता था, जी। तो एक आवाज़ आई, मूसा ज़रा रुक जाओ, सब ज़रा संभल के। तो हाँ। आप बहुत डर गए, एक साथ रुक गए, आपने कहा शायद मुझसे कोई गलती हुई। जी। तो आपने कहा कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो आवाज़ आई, नहीं, तुम्हें अब संभल के चलना इसलिए पड़ेगा कि अब तुम्हारी माँ की दुआओं का साया तुम्हारे सर पर मौजूद नहीं है। ओए होए, सुभान, क्या अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए मर्तबे का, जी। क्या मर्तबा है कि अल्लाह ताला खुद आपको तलकीन कर रहा है कि भाई अब आप संभल के चले, क्योंकि अब आपकी वालदा नहीं है। सही, 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 बिल्कुल सही। अच्छा हसन भाई, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि आपने वो सारा कुछ देखा हुआ है, ये तो हमारा इस्लामी माशरा है, इसके अंदर माँ की कद्र कीमत, उनकी अताअत सब कुछ है। आपने वो वाला माशरा भी देखा है, न्यूयॉर्क वाला, अमेरिका वाला, उस तरफ वाला। वहाँ का माशरे में माँ की क्या हैसियत है और वहाँ पे लोग किस तरह माँ को ट्रीट करते हैं? देखिए, अब बहुत तब्दीली आई है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो फैमिली टाइज हैं, उनके असरात अब चूंकि लोग बहुत ज़्यादा पहुँच गए हैं, जी, जी। तो वो उन तक भी पहुँचने लगे हैं। उनके रवैयों में बहुत तब्दीली आई है। अच्छा, पहले वो अपने माँ बाप से बहुत दूर रहा करते थे अच्छा। और माँ बाप बच्चों को भी बहुत दूर रखा करते थे, बल्कि आमतौर पे ख़ास तौर से जो अफराद वेस्ट इंडियंस हैं या जो जिन्हें हम कहते हैं स्याफाम अफराद, जी, जी। तो वो बहुत बड़ी अक्सरियत से हैं। उनका तो ये रवैया हुआ करता था एक ज़माने में कि बच्चा, उनका लड़का जी। 15 या 16 साल का हुआ और उसको कहते थे, भाई अब ये पकड़, तू, अब तेरा ये सूटकेस है छोटा जी। सा, जी। जा अपने दोस्तों के साथ रहे, जहाँ मर्जी रहे, अब यू आर एट योर ओन, अच्छा, आप खुद कमाओ खुद खाओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सही। लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं। मैं समझता हूँ माओ का वहाँ भी बहुत एहतराम होने लगा है और लड़के और लड़कियां दोनों माओ के बहुत करीब भी होते हैं सही। और जो है ना, अब इज्जत और एहतराम पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो चुका है। सही, सही, सही। तो वहाँ पर जो माशरा था इससे पहले, जब आप कह रहे हैं लोग नहीं थे, तो वहाँ पर क्या होता? मतलब वो माँ बाप के साथ नहीं रहते थे या माँ बाप नहीं उनको नहीं, अलग कर पहले दे? तो मैंने आपको बताया ना मुख्तसर सा कि देखें, पहले तो बिखरा हुआ माशरा था। अच्छा, पहले फैमिली टाइज कोई नहीं थी। अच्छा, आपकी शादी हुई, आप फौरन अलग हो गए अपने माँ बाप को छोड़ के, अच्छा। और माँ बाप का इतना ख्याल भी रखा जाता था। इसीलिए यूरोप में देखिए जो ओल्ड होम्स हैं वो इसीलिए बनाए गए थे अच्छा, कि जो वहाँ पर उन अफराद को मुंतकिल कर दिया जाता था जिनके बच्चे उन्हें रखने से इनकार कर दिया करते थे। सही। लेकिन अब मैंने आपसे कहा कि अब मुआशरे में एक बड़ी खुशगवार तब्दीली आई है। जी, जी। ओल्ड होम्स में अभी भी लोग होते हैं, सही। लेकिन यह है कि अब आमतौर पे देखा ये गया है कि वहाँ के भी अब वालिदैन हैं, उनको खासा प्यार मिलने लगा है, तवज्जो भी मिलने लगी है। अच्छा। वो बात तो नहीं है जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो खैर अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा करीब हैं अपने माँ बाप के और बहुत ज्यादा हम चाहते भी हैं, प्यार भी करते हैं। सही। लेकिन बहरहाल फिर भी वहाँ बड़ी अच्छी तब्दीली रोनुमा हो रही है सही। और होगी आइंदा आने वाले वर्षों में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा हसन भाई, आप कराची में हैं, जैसे कि आपने कहा गर्मी बहुत है, क्या मसरूफियात रही अब तक कराची में आपकी पिछले एक हफ्ते में? जाहिर है जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे अलावा मिलने मिलाने के काम भी होते हैं, कामों की फेहरिस्त होती है, कई काम मैं जाहिर वहाँ कर रहा हूँ, वो यहाँ आके मैंने निपटाना होते हैं। तो जाहिर है दिन इसी में गुजर जाता है। आप ये टाइम ले तो आपको पता ही है कि ट्रैफिक जितना होता है, जी, जी। तो अगर आप दिन में 3-4 मीटिंग भी करते हैं तो मालूम है जी शाम हो गई। जी, उसके बाद आपने कहीं ना कहीं किसी दोस्त से मिलने चले गए, रिश्तेदार से मिलने चले गए, फिर मैं अपने छोटे भाई के यहाँ ठहरा हूँ, यहाँ भी लोग आते रहते हैं मिलने के लिए। सही। तो खासा मसरूफ गुजरता है। फिर ये कभी किसी टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू हो गया, कभी किसी रेडियो पे इंटरव्यू हो गया, वो भी एक सिलसिला चलता रहता है। सही। लेकिन मैं मसरूफियत को एंजॉय करता हूँ और यहाँ के माहौल को, कि लोग जिस तरह कर सकते हैं। जी हसन भाई, जी हसन भाई, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, अच्छा, नहीं बच्चे की मेरी बात तो मुकम्मल हो गई ना। अच्छा, आगे ठीक है। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि आपने इतने सारे मुल्क घूमे हैं, इतनी सारी आपने जर्नी की है और बहुत तकरीबन 50-55 मुल्क घूम चुके हैं आप। सबसे ज़्यादा मज़ा किस मुल्क में आया आप? सबसे ज़्यादा कि यार ये खाना भी अच्छा था, यहाँ पे घूमना फिरना भी बहुत मज़ा आया है और मज़ीद जो है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ बार बार आऊँ। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जी, जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहात हैं कि एक तो इंग्लैंड में एशियंस भी बहुत हैं, जी, दूसरे उसके बारे में हमने इतना पढ़ा है किताबों में, तारीख में,
उसकी बिल्डिंग्स के बारे में, उसकी जगहों के बारे में, कि आपको वहाँ अजनबियत का एहसास नहीं होता। अच्छा। फिर वहाँ का मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वजह यह गर्मी भी हो, लेकिन अगर अब हल्के से बादल आ जाए तो हल्की सी खुनकी हो जाती है फजा में, और उसमें आप जब बाहर टहल रहे हो या बाहर आप वॉक कर रहे हो या किसी जगह जा रहे हो, तो आपको गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं होता, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही होती है, आसमान पे बादल होते हैं, ग्रीनरी बेतहाशा है। मैं ऐसा लोगों को बताता हूँ, अमेरिका भी बहुत खूबसूरत मुल्क है, सही, लेकिन जो कंट्री साइड जिसे हम कहते हैं ना, शहर से बाहर निकल के, वो खूबसूरती जो मुझे यूरोप में नजर आई, खासतौर से इंग्लैंड में, अच्छा, वो मुझे अमेरिका में नहीं महसूस होती। जो ग्रीन घास का जो रंग है, फिर जो स्लोप्स है पहाड़ बनी हुई, और वहाँ सूरज चूंकि बहुत देर में गुरूब होता है, अच्छा, तो उसका एक अपना मंजर है। खासतौर से अगर आप असर के बाद निकले तो सूरज गुरूब होने का मंजर, और उसके बाद जो पहाड़ी हैं उन पर हल्की सी धूप रह जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सिमटती हुई गायब हो रही है। सही, बड़े मुझे इंग्लैंड में बड़ा मजा आता है हमेशा। अच्छा, सही। तो यानी कि इंग्लैंड जो है वो आपकी बहुत जबरदस्त जगह है। हाँ, फेवरेट जगह है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप जो है वहाँ घूमें ज़्यादा, और ज़्यादा टाइम वहाँ आप अपना गुजारें। अच्छा हसन भाई, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ओल्ड वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, मतलब उस टाइम की जो, और एक सदी पहले की चीज़ें भी यकीनन वहाँ पे मौजूद हैं, 100 साल पुरानी भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जो आपको बहुत पसंद आई कि यार 100 साल पहले इंग्लैंड ऐसा था, या 200 साल पहले ऐसा था? क्या चीज़ है वहाँ? तो बेशुमार चीजें हैं, बड़े बड़े यादगार चर्चेज हैं, बकिंगम पैलेस खुद देखने की चीज है। आप जब वहाँ अंदर जाते हैं तो आप गुम वगैरह जाते हैं, जब आपको ख्याल आता है कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। सही। उसकी शान शौकत आज भी उसी तरह कायम है। उसके जो बाहर चौकीदार खड़े होते हैं, आप ये देखें कि लोग बकिंगम पैलेस तो एक तरफ रहा, अच्छा, लोग उन चौकीदारों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उसकी खास बात यह है कि एक तो 6-6.25 फुट उनका कद होता है। अच्छा, एक मखसूस लिबास वो पहने होते हैं। सही। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि वो जब तक आप उनके करीब ना जाएं और आप उन्हें आंखें झपकते हुए ना देखें, आपको ये लगेगा जैसे बुद्ध खड़े हुए हैं। इतने साकित तो जामिद खड़े होते हैं। अच्छा। और कमाल है कि वो घंटों खड़े रहते हैं, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, जब तक उनकी ड्यूटी होती है। तो बेशुमार दरियाए थेम्स वहाँ का बहुत ही खूबसूरत दरिया है, और उसके इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं वो सारी पुरानी ऑर्थोडॉक्स आबादियाँ हैं, और उनको देखने में बड़ा मजा आता है। मतलब वहाँ तो एक लंबी लिस्ट है, मतलब वो तो अगर मैं आपको सुनाने बैठ जाऊँ तो मेरा ख्याल है ऐसे आपको 40 प्रोग्राम चाहिए। ओहो, अच्छा, जबरदस्त। इंग्लैंड तो खजाना है, पूरा यूरोपीय है, लेकिन इंग्लैंड खासतौर से, क्योंकि वो 100 साल 200 साल पुरानी चीजें वहाँ मौजूद है ना, जिससे अंदाजा होता है कि उस वक्त क्या क्या सहूलियात मौजूद थी या क्या क्या सहूलियात नहीं थी, जो कि अब वहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर है वो नेचुरली पुराना दौर था। अच्छा सर, पुराने दौर की भी चीजें देखने से ताल्लुक रखती हैं। अब वहाँ पर मौसम चेंज हो गया है, मौसम बदल गया है। वहाँ पहले गर्मी नहीं हुआ करती थी, अब वहाँ गर्मी ज्यादा होती है। नहीं, वो तो पूरी दुनिया में मौसम चेंज हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, जी, तो वो तो पूरी दुनिया का मौसम जिस तरह बदल रहा है, तो पेशन गोई तो ये है कि आइंदा आने वाली सदी में जो है वो जिन इलाकों में गर्मी है वहाँ बर्फ पड़ा करेगी, और जिन इलाकों में बर्फ होती है वहाँ गर्मी पड़ा करेगी। ओहो। जिस जमाने में मैं पहली दफा गया था 79 में, तो इंग्लैंड में पंखों का कोई तस्वुर नहीं था, ना एयर कंडीशन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज हर घर में आपको एसी भी मिलेगा, और हर घर में आपको पंखा भी मिलेगा। सही। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में आपको बहुत कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा दुनिया के अंदर, मौसम के हवाले से भी और चीजों के हवाले से भी। वो तो आपके सामने ही, निगाहों के सामने ही दुनिया चेंज हो ही रही है, तो कितनी तेजी के साथ। जी, बिल्कुल। अच्छा जी हसन भाई, हसन भाई ये बताइएगा कि आप ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे दुनिया चेंज हो रही है, यहाँ पर जो है चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके ख्याल से खाने के हवाले से इंग्लैंड में कौन सी चीजें हैं जो अब वहाँ मिलती हैं, या पहले नहीं मिलती थी अब मिलने शुरू हो गई? हाँ जी, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए जी, दुनिया जो है जिस तरह बदल रही है, उसी तरह हर चीज है, यानी खाना पीना, ओढ़ना बिछौना, लिबास, सभी चीजें तब्दील हो रही हैं। सही है। ये नहीं कि बिल्कुल आउटराइट ये दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ कि ये खाना आप पहले खाते थे, आपको कभी मिलते ही नहीं।
अच्छा। होता है लेकिन कम तादाद में, कहीं कहीं